बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो चीज़ छोटा सा एक पैगाम समझाना है। आपने सुना होगा कि अभी अगले 4 से 6 दिन में और जून जुलाई में भी हीट स्ट्रोक आने वाला और आ गया, बल्कि हमारे यहाँ की हमारी जो वो है टेम्परेचर बढ़ गया है। इसमें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वरना भूल जाऊँगा, आप लोग क्या करते हैं जब घर आते ही ना आपकी जिस्म इतना गर्म होता है, आप जब लोग पैदल आते हैं, बाइक पे आते हैं, तो आप आते ही ना फ्रिज से ठंडा पानी पी लेते हैं। भाई याद रखिएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर एकदम बॉडी को ऐसे क्रैक मारेगा जैसे आप कभी गर्म शीशा करें उसको नल की नीचे क्रैक पड़ जाएगा। उसको देखा आपने कभी, आप शीशा गर्म करते हैं और फ़ौरन आप ठंडे पानी में तो क्रैक पड़ जाए, ये क्रैक पड़ते हैं अंदर। प्लीज़ बॉडी टेम्परेचर को जहाँ इतना बर्दाश्त किया, घर आके पहले बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन होने दें, फिर ठंडा पानी पिया करें। एकदम अगर आप आते ही बर्फ़ का पिएंगे तो वो जहाँ जहाँ आर्टरी में जाएगा, जो गर्म आर्टरीज हैं उसको क्रैक मारेगा और इवेंचुअली 10-12 साल के बाद क्लॉटिंग में, ब्लड प्रेशर हाई में, जो जोड़ों में दर्द में आएगा। इसलिए पहला जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हीट स्ट्रोक हो गया अगर, या आप गर्मी से आए हैं, तो एकदम ठंडा पानी पीना एटलीस्ट 5 मिनट्स के बाद। पहले पंखे के नीचे बैठें, अपने आप को रिलैक्स करें, बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो, फिर आप मुँह हाथ धोएं और पानी पिएँ ठंडा। नॉर्मल टेम्परेचर आप पी सकते हैं आते ही, लेकिन जिस तरह कुछ लोग बर्फ़ डाल के बहुत ठंडा पानी पीते हैं। अब जो आजकल हीट स्ट्रोक आ रहा है, देखें उसके लिए बचने के तरीके सबसे पहले क्या है, ये लोग मैंने देखा है कि वो कैप पहन लेते हैं, वो गर्म कपड़ा लपेट लेते हैं, लेकिन सबसे पहले घर से पानी पी के जाएं। आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी में पानी होना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक तब होगा जब आपकी बॉडी से पानी गायब हो जाएगा और वो हीट आगे आपकी बॉडी को बिल्कुल सख्त कर देती है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल अपने साथ बॉटल ज़रूर लेके जाएँ। यहाँ पर लोग मजाक उड़ाते हैं, दुनिया भर में लोग छतरी लेके जाते हैं अपनी धूप से। आपने देखा होगा कभी आप इंग्लैंड जाएँ या कहीं जाएँ, वेरेवर आई गो, हम लोग ना, मैं उस दिन जब बाहर गया तो मैंने देखा लोग ना धूप चल रही है और छतरियाँ हाथ में पकड़ी। मैंने कहा बारिश होने वाली है, लेकिन वो धूप से बचने के लिए था, क्योंकि वहाँ भी हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे अगर आप छतरी लेके चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये अपनी सेहत सबसे पहले है। अगर आप समझते हैं कि जिनके पास गाड़ी नहीं है, उन्हें वॉक करनी है, ये जो मुलाजमें हमारे यहाँ काम करती हैं, इनको छतरियाँ लेके दें ताकि भाई आप आओ तो आप उसके नीचे से आओ ताकि छाँव रहे। एक बंदा सही काम करेगा, सब उसको फॉलो करेंगे, वो पूरा ट्रेंड फॉलो होगा। आप याद रखिएगा, मैं रात को जब क्लिनिक से लेट आता हूँ तो मैं सिग्नल पे खड़ा, कोई गाड़ी हो मैं सिग्नल पे खड़ा होता हूँ, पीछे से हॉर्न बजाते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं हिलता जब तक सिग्नल नहीं खुलता। तो मुझे देखी 10 में से 2 गाड़ी और रुक जाती है। उसने सीखा कि भाई हम एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम रूल्स नहीं तोड़ रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा फैलेगा। अच्छी चीज़ करो, वो बहुत कम लोगों को पसंद है, लेकिन पसंद आएगी, फिर आहिस्ता सब फॉलो करेंगे। आप आज अपनी मुलाजमें सुबह लेट धूप में आ रही हैं, जो पैदल जारी बात है 3-3 किलोमीटर पैदल आती है, उनको एक छतरी लेके दें, या आप आइए आप छतरी खोल के आएँ ताकि आपको हीट स्ट्रोक ना हो। एक ये। दूसरी बात, पतले कपड़े पहनने। आप लोग ना, जारी बात है हमारे यहाँ पे अबाया है, हम मुसलमान हैं, हमने कवर करना है, तो वी हैव टू कवर योर सेल्फ, तो नीचे पतला कपड़ा पहने। मैंने देखा है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब मैं उनको एग्जामिन करता हूँ तो दे हैव टू टेक ऑफ देयर अबायाज, तो नीचे ना बहुत मोटी, किसी ने स्वेट शर्ट पहनी होती है, बहुत मोटे लॉन के कपड़े पहने होते हैं, जाहिर बात है वो डबल हीट चढ़ेगी तो वो ख़राब हो। नीचे आप बिल्कुल लॉन पतला पहने ताकि वो हीट ना पहुँचे वहाँ तक ना, आपको गर्मी ना लगे। तीसरी बात ये कि शॉर्ट हेयर्स, मैंने देखा है, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, बाल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बाल कुछ कम रखेंगे ना, तो यानी कटवा के, तो वहाँ से भी हीट बहुत आती है। अपनी पानी की बोतल साथ लेके चला करें। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है प्लीज़ ORS पिया करें। जो आप पानी लूज़ करते हैं सूरज में, वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नॉर्मल पानी नहीं है। तो आपको नमक लेना है, आपको चीनी साथ लेनी है, तो ORS बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह छाँव में बैठें, इसी तरह कम से कम बाहर निकलें, खैर मजबूरी जिसकी है वो जाएगा, लेकिन वो कवर करे। और शावर्स बहुत ज़रूरी है, यानी घर आकर जब आप शावर लेंगे तो आपकी बॉडी की ऐसी थकान दूर होगी और बॉडी रिप्लेस करेगी। और पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, मशरूब सब पीना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल ठीक रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। और जहाँ आप धूप में काम कर रहे हैं तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई सेफ़ जगह ढूंढ के रेस्ट कीजिएगा, आपको पता कराची के हालात कैसे हैं, लेकिन रेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाके हम और इस पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो रिसेंट हीट स्ट्रोक आ रहा है वो इतना ज़्यादा लेकिन है, 3 डिग्री बढ़ रहा है। तो एडवाइजेबल ये है कि हल्के कपड़े और पानी ज़्यादा पिएँ और अपने आप को कवर करें, छतरियाँ लें, कवर करें, अखबार से कवर करें, और ये अपने आप को ख्याल रखें अपना। थैंक यू।